सत्य सनातन की जय। कल सत्य सनातन भाग 1 में हमने आपको 4 वेद और 4 उपवेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी, जो हमारे बुद्धि और विवेक के द्वारा संभव था। आज हम 18 पुराणों और उप पुराणों के बारे में बताएंगे। उनमें क्षेत्र के हिसाब से कुछ भेद हैं, मतभेद हम उन्हें नहीं कहेंगे, कुछ कम और ज़्यादा की बात है, लेकिन हम सबको समाहित करेंगे। 18 मुख्य पुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, और यहाँ पे वायु पुराण और शिव पुराण में थोड़ा सा भेद होता है। कुछ लोग वायु पुराण को शामिल करते हैं तो कुछ लोग शिव पुराण को। इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है और इसका पारायण लोग कराते हैं। नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनमें ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और सृष्टि की संरचना जो उन्होंने की उसके बारे में विवरण है। पद्म पुराण में विष्णु भगवान के बारे में, उनकी महिमा, उनके अवतारों की कथाएं हैं। वायु पुराण में वायु की महिमा और सृष्टि की संरचना है कि वायु की उत्पत्ति और फिर उसके बाद उसका महत्व, क्योंकि बिना वायु के इस चराचर जगत में वनस्पतियां तक नहीं रह सकती हैं, मनुष्य की तो बात ही अलग है। शिव पुराण में शिव की महिमा, उनकी लीलाएं और उनका जो अलग अलग रूप हैं, क्योंकि शिव के कई रुद्र हैं, कब कहाँ कैसे, उसके बारे में पूरा विवरण है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं और उनके 10 अवतार जो विष्णु भगवान के हैं, क्योंकि उन्हें साक्षात विष्णु भगवान का 16 कला का अवतार माना जाता है, तो उसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं और कथाओं के अलावा 10वें अवतार के बारे में भी उनका पूरा विवरण है। इसके बाद में नारद पुराण है, नारद की शिक्षाएं और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति और उनके बारे में कथाएं हैं। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय जो कि अल्पायु, जिन्हें शिव की कृपा से उनका जन्म तो हुआ लेकिन अल्पायु थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने खुद संरचना की उसकी, और उसके जाप के प्रतिफल स्वरूप मार्कंडेय अजर अमर हैं, चिरंजीवी नहीं, अजर अमर। चिरंजीवी में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, वो अजर अमर हैं, महाप्रलय के समय में भी रहते हैं। तो उसमें दुर्गा सप्तशती भी शामिल है मार्कंडेय जी की कथा के साथ। अग्नि पुराण में अग्नि की महिमा और अन्य देवी देवताओं के बारे में, भविष्य पुराण में भविष्य की, जो आने वाले समय के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं और जो सत्य सिद्ध हो रही हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी के साथ में राधा कृष्ण का वर्णन है। लिंग पुराण में शिव की महिमा और उनके अन्य स्वरूपों के बारे में है। वराह पुराण में, जैसा नाम है, वराह अवतार जब लिया था उसके बारे में, उसकी महिमा और उसके बारे में कथा है। स्कंद पुराण में कार्तिकेय भगवान जो शिव भगवान के बड़े पुत्र हैं, उनके बारे में, उनकी महिमा, उनकी कथा, और साथ में जो तीर्थ, विभिन्न तीर्थ स्थान हैं उनके बारे में विवरण है। वामन पुराण में वामन अवतार की कथा है। कूर्म पुराण में कूर्म की यानी कच्छप, उनके बारे में अवतार जो लिया है उसकी कथा है। मत्स्य पुराण में स्वाभाविक है, महाप्रलय के समय जो मत्स्य रूप लिया है उसकी कथा है, और महाप्रलय का उसमें जो है वर्णन है, कथा है। गरुड़ पुराण में गरुड़ की महिमा के साथ मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण है उसमें। और ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि की संरचना और विभिन्न देवी देवताओं की कथा है। तो ये कुल 18 मुख्य पुराण हैं, जिसमें वायु पुराण और शिव पुराण में थोड़ा सा अगर आप सर्च करेंगे, जानकारी जुटाएंगे,
तो कहीं आपको वायु पुराण मुख्य पुराण में मिलेगी शामिल और कहीं शिव पुराण, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी। लेकिन मुख्य पुराण शिव पुराण की तो कथा श्रीमद् भागवत के बाद में शिव पुराण को ही सबसे ज़्यादा लोग उसको आयोजन कराते हैं। इसके अलावा उप पुराण हैं, उनकी संख्या, मुख्य उप पुराण भी 18 माने जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या और ज़्यादा विशिष्ट पुराण हो जाती है। तो इसमें जो है, चूंकि उधर से अगर वायु पुराण और शिव पुराण को निकाला जाए, लेकिन ये उप पुराण में नहीं शामिल हैं दोनों, तो वो मुख्य पुराण में ही अगर उन्हें कहा जाए तो फिर 19 पुराण हो जाएंगी वो, शिव पुराण और वायु पुराण दोनों, और दोनों में से एक निकालेंगे तो 18। लेकिन उन दोनों में कोई भी उप पुराण नहीं है, और अलग अलग क्षेत्रों में इनके बारे में ऐसी मान्यता है। इसके अलावा उप पुराण में श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, कल्कि पुराण, नरसिंह पुराण, विश्वकर्मा पुराण, वरुण पुराण, गणेश पुराण, एकाम्र पुराण, कपिल पुराण, दत्त पुराण, मुद्गल पुराण, सनत कुमार पुराण, शिव धर्म पुराण, आचार्य पुराण, मानव पुराण, उष्णा पुराण, कालिका पुराण, महेश्वर पुराण, साम पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, मारीची पुराण, भार्गव पुराण। इसमें मारीची पुराण में एक कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है कि रामायण में भी मारीच का जिक्र है। वो मारीच है, वो रावण का मामा, और ताड़का वध जो भगवान श्री राम ने किया था वो उसकी माँ थी, और उसके पिता सुंदर राक्षस थे। ताड़का राक्षसी नहीं थी, वो अगस्त मुनि के श्राप से, जो कि सुंदर एक अप्सरा थी, वो ये कुरूप, बहुत कुरूप हो गई, और उसका विवाह सुंदर राक्षस से हुआ। उसी से उत्पन्न हुआ था मारीच, जो मायावी था। और मारीची ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा के जो मानस पुत्रों में 4 मानस पुत्र सनत कुमार हैं, 4 सनत कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और उसके बाद 9 उनके मानस पुत्र हैं, जिसमें अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। नारद भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और मरीचि का नाम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, मरीचि पुराण भी है, कि मरीचि कश्यप उन्हीं के पुत्र थे। मरीचि उनकी पत्नी कला, उनसे उत्पन्न कश्यप हुए हैं, और उसी से देव, दानव, नाग, पशु पक्षी सब उत्पन्न हुए। तो ये कश्यप ऋषि, अगर किसी धार्मिक आप आयोजन करते हैं या किसी मंदिर में आपका गोत्र पूछा जाए और गोत्र आपको न मालूम हो, तो वहाँ पर पूजा में आप कश्यप गोत्र बता सकते हैं, क्योंकि कश्यप गोत्र तो फिर सभी का हो जाता है। और गोत्र किसी जाति, ये जाति तो अब आ गई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था सनातनी है, न कि जाति। अब तो जातियाँ और उपजातियाँ और जाने क्या क्या है। लेकिन अगर सनातन धर्मी कोई व्यक्ति है तो उसका गोत्र कोई भी हो सकता है। वही गोत्र किसी भी अन्य जाति का हो सकता है, छोटी बड़ी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी जाति का कोई भी गोत्र हो सकता है। लेकिन कश्यप गोत्र, जिन्हें अपने गोत्र के बारे में जानकारी नहीं है, वो कश्यप गोत्र बता सकते हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रम जो मारीची और मारीच का है, वो अंतर समझ लो। मारीची ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और उन्हीं की संतान है कश्यप, जिससे ये संसार आगे बढ़ा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको होगी। मुख्य पुराणों में शिव पुराण और वायु पुराण में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, लेकिन दोनों मुख्य पुराण हैं, उप पुराण नहीं हैं। और उप पुराण में देवी पुराण भी है, कालिका पुराण के अलावा एक देवी पुराण भी है, कुछ और पुराण भी हैं, तो वो क्षेत्र के हिसाब से हैं, अलग अलग भाषाओं में।
और ये जानकारी कैसी लगी आप बताएं, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा सा आपको लगता हो उबाऊ या बोझिल। हम धर्म की चर्चा रुचिकर भी बनाएंगे, ज्ञानवर्धक भी होगी, लेकिन वो आगे के भागों में। अभी 2-3 भागों में मुख्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं सनातन के, जिसमें सनातन का ज्ञान है, उनकी चर्चा करेंगे। और ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। सनातन धर्म के सभी ग्रंथ 100% वो सब के सब संस्कृत भाषा में हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप बताएं। कल शास्त्रों के बारे में वर्णन करेंगे। आज शास्त्रों के बारे में हमने कहा था, लेकिन मंगलवार हम बजरंगबली का उपवास करते हैं, तो शास्त्रों में कुछ और भी बातें, अतिरिक्त जानकारियां बताएंगे जो हमें आज उचित नहीं लगी। तो कल के भाग 3 में शास्त्रों के बारे में, और फिर आगे बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां।